यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। महिला रविवार के अवसर पर सभी महिलाओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना और ढेर सारे आशीष। महिलाओं के बिना कलीसिया अधूरा है, क्योंकि कलीसिया में हम जब देखते हैं, कलीसिया में महिलाओं का उपस्थिति सबसे ज़्यादा होता है। कलीसिया देनदान में आगे रहती है, कलीसिया में प्रार्थना में जीवन में आगे रहती है, कलीसिया में बाइबल पाठन अन्य अन्य चीज़ों में ये आगे ही रहती हैं। और कलीसिया को संभालने में उनका विशेष योगदान रहा। जो घड़ादान जिनके माध्यम से हमारे कलीसिया प्रचलन है, ये इनका ही कृपा बगे का देन है, कह सकते हैं। और इस कारण से हम कहते हैं कलीसिया के शुरुआत से लेकर अब तक महिलाओं का योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। हाल ही में हम ईस्टर पर्व मनाए, पुनरुत्थान पर्व। महिलाएं पहला ऐसे थे जो यीशु मसीह का जी उठने का समाचार पाते हैं, यीशु का दर्शन पहला पाते हैं। जो भी कि भोर था, उनको डर लगता था, फिर भी वहाँ साहस बनकर चले गए जाते हैं। हम देखने पाते हैं पहला संदेश जो यीशु का जी उठने का उन्हों के द्वारा ही लोगों तक पहुँचता है। जो भी है, महिला महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। आज का वचन में तो ये मूंगों से भी बढ़कर है कहता है, और ये बहुत मूल्यवान चीज़ है। हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु यह महिला रविवार जो 1988 को हमारे कलीसिया ने पंजिका में दर्ज करते हुए ईस्टर के बाद में, यानी कि पुनरुत्थान पर्व के बाद वाला एतवार को महिलाओं को दिया गया। और उन्हीं के माध्यम से आज गिरजा आराधना सभी जगह पर चल रहा है। कई जगह पर नहीं हो रहा, अलग बात है, परंतु महिलाओं को यह अवसर दिया गया है। परंतु 1988 से पहले इतिहास को जब हम देखते हैं, गोस्नर मिशन बर्लिन से दो बहनें 1938 में आते हैं और हमारे बीच में लोग सेवकाई का काम करते हैं। उन दो बहनों का नाम था एनी डेलर और हेडविग स्मिथ। ये दो बहनें थी जो 1938 को आते हैं। आने के बाद में महिलाओं के बीच में काम करना शुरू किया। उन्होंने तबीता स्कूल को खोला। उसके बाद ही प्रचारिका लोगों का ट्रेनिंग जब होने के साथ में महिलाओं को संगठित करने का काम किया। ये महिलाओं के बीच में खासकर काम करते रहे। इससे पहले जो भी होता रहा, परंतु इनके अगुवाई में व्यवस्थित रूप से काम शुरू हो गया। परंतु 10 साल काम करने के बाद में हमारे कलीसिया से एक बहन है जिसका नाम कुसुम कैरोलिन सोके, जो कि महिला समिति का संस्थापक के विशेष कर्ता धर्ता है। और सुमन कैरोलिन सोके, जिसको के सोके के नाम से भी जाना जाता है, उनके अगुवाई में 1948 में महिला समिति का गठन होता है। परंतु इसके साथ ही साथ उस साल कलीसिया महिला संघ सम्मेलन शुरू होता है, जो आज वर्तमान काल में भी हमारे बीच में चलते आ रहा है। और वो 25 फरवरी 1948 को होता है, और ये रांची में होता है। और ये समय में विभिन्न देशों से, विभिन्न पेरिसों से महिलाएं आकर सम्मेलन में योगदान देती हैं। सबसे ज़्यादा लिस्ट के अनुसार में रांची से 30 महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है। टोटल 132 में से 30 रांची से थे, और कई पेरिसों से आए हुए थे। सबसे कम जहां से आए हुए थे और राजगंगपुर से एक महिला आई हुई थी, और टट्टा से एक महिला आई हुई थी। जो भी है 132 के संख्या में थे, और उनका सम्मेलन होता है। ये महिला समिति ने उसके लिए खर्च के स्वरूप में 220 रुपया उन्होंने क्या किया, सैंक्शन किया। और जो भी कि अपने खर्च से आना है, खाना पीना करना है, प्रोग्राम करना है, परंतु उन्होंने इस प्रकार खर्चा को दर्शाया है। केसी सोके अपने रिपोर्ट में दर्शाते हैं, जो 1948 में उनके माध्यम से दिया गया, उस रिपोर्ट के आधार पर ये दिखाई देता है। जो भी हो, परंतु इसी साल 1948 में, जिस साल महिला समिति का ये हुआ, स्थापना हुआ, हमारे WCC वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, ये विश्व स्तर पर सभी कलीसियाओं को लेकर एक संगठन स्थापित होता है। और इस संगठन में एक विंग था, एक विभाग था, महिला विभाग। और महिला विभाग का काम था विश्व के सभी महिलाओं के बीच में जागृति लाना है, उनको ज्ञान देना है, और उनके बीच में उनको उत्थान करने, ऊपर उठाने का काम करने लगा। इसलिए यह WCC के माध्यम से भी कार्यक्रम कई देशों के माध्यम से चलाए जा रहे थे। और इसके अनुसार में WCC में उस समय 147 देश ही शामिल थे, जिस समय ये बना 1948 में। परंतु वर्तमान तक में 352 देश इसमें शामिल है। और जो भी हो,
इस WCC के माध्यम से एक महिला दशक मनाएगा 1988 से 1998। 10 साल को दशक कहा जाता है और ये 10 साल के दरमियान में भारतवर्ष में भी इसका असर होने लगा। और ये महिला दशक के समय ही 1988 में ही हमारे कलिसिया के महिलाओं ने भी एक रविवार को, जो जिउटना पार्क के बाद या स्टार पार्क के बाद पहला रविवार होता है, वो महिला रविवार के नाम से मनाने का निर्णय किया और उसी समय से निर्णय के बाद में शुरू हो गया और हम आज तक मनाते आ रहे हैं। ये WCC जो है विश्व स्तर पर हर 6-7 साल में एक बार सभा बैठती है। अब तक में 11 बार सभा बैठ चुका है। 2022 में अंतिम बार जर्मनी में बैठा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट कब होगा हम आने वाला दिन में इंतजार कर सकते हैं। जो भी हो, परंतु महिला विभाग को आज का जो उपदेश, आराधना, गिरजा चलाने का भार दिया गया। आज का जो भी दान होता है, कहा जाता है कि उसका 50% मंडली में रहेगा। और संविधान के अनुसार जो महिला का संविधान 1966 में बना और 1967 में सेंट्रल काउंसिल से पास कर दिया। ये संविधान के अनुसार में आधा मंडली में रहेगा और आधा कलिसिया केंद्र में जाएंगे। जो भी हो, परंतु आज का वचन नीति वचन 31 अध्याय से लिया गया और ये अध्याय एक माता के द्वारा अपने बेटा को सलाह सुझाव दिया गया और हम इसका शीर्षक ही रख दिए हैं आज का वचन, आदर्श पत्नी या भली पत्नी। आदर्श पत्नी कहें या तो भली पत्नी कहें, आइडियल वाइफ या गुड वाइफ, जो भी कहें, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और ये नीति वचन को पूरा जो लिखने वाला है सुलेमान राजा ने। सुलेमान राजा 1-2 नीति वचन नहीं लिखा, कहा जाता है कि उन्होंने 3000 नीति वचनों को लिखा। कहा जाता है 1005 गीतों को उसने रचना किया। वो 3000 नीति वचन में से ये नीति वचन उनका है। हालांकि इसका शीर्षक में हम देखने पाते हैं 31 का पहला पाद में है, अपने माता के द्वारा लमुएल राजा को ये सलाह दिया गया। लमुएल राजा के बारे में किसी भी इतिहास में कोई चर्चा नहीं मिलता है। विद्वानों का माने तो दूसरा शमूएल के पुस्तक के अनुसार में ये सुलेमान का ही दूसरा नाम था, जो उसके माताजी बातशेबा के द्वारा से अपने बेटा सुलेमान को इस प्रकार की सलाह दिया गया, क्योंकि इसके माध्यम से स्त्रियों से परे रहकर उनको व्यभिचार के पाप से बचाने का प्रयत्न किया गया, साथ ही मतवालापन ना होकर गड़बड़ सड़बड़ करने के, क्योंकि उनके पति जो दाऊद थे उनके जीवन के द्वारा से उन्होंने सीख हासिल कर चुके थे, इसलिए उनके द्वारा से ये सलाह है। जो कुछ भी हो, परंतु ये आपके मेरे लिए भी सलाह है। आज का इतवार का नाम भी क्वासीमोदोगेनीति। क्वासीमोदोगेनीति का अर्थ है नए जन्मे बालकों की नहीं। छोटे नए जन्मे बालक लोग क्या करते हैं, हमेशा दूध या तो खाने की लालसा करते रहते हैं। वो जैसे लालसा करते रहते हैं, आपको मुझे भी परमेश्वर के वचन की लालसा करना चाहिए, कहा रहा है। जो आज के वचन के द्वारा से हम शिक्षा हासिल करेंगे। नीति वचन ही ऐसा है, बुद्धि की बातों को हमें बताता है, व्यवहारिक बातों को बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन बातों को। आज हम आदर्श पत्नी के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। नीति वचन 31 अध्याय को हम चर्चा करेंगे। वहाँ पर 31 ऐसे आदर्श पत्नी का कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं वर्णन है, लेकिन उनमें से हम सब चीज़ पर हम चर्चा नहीं करने वाले। 10 ऐसे गुणों पर या कामों पर जो एक आदर्श पत्नी के जीवन से संबंधित है, जो 10 पद से लेकर 31 पद में है, हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। और ये आदर्श पत्नी का 10 जो विशेषताएं या गुण में से जो है, पहला जिन पर हम चर्चा करेंगे वो है विश्वसनीयता या विश्वस्तता, यानी कि उसके पति के मन में अपने पत्नी के प्रति विश्वास भावना हो, उसमें किसी प्रकार की संदेह भावना हो। आजकल तो दिखाई देता है पति के पत्नी के बीच में संदेह जो है बहुत गहरा होते जा रहा है। और संदेह जब भी किसी दंपति के जीवन में आता है, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम नहीं करता, ये एक दूसरे के बीच में खई उत्पन्न करता है। एक बार यदि संदेह उत्पन्न हो गया, दोनों एक साथ तो रहेंगे, एक परिवार में रहेंगे, एक पलंग में सोएंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन दोनों का मन एक दूसरे से दूर हो जाएगा। इसलिए कि संदेह जो है जोड़ने का काम नहीं, तोड़ने का काम करता है। आदम हव्वा के जीवन में देखिए, जैसे आदम हव्वा परमेश्वर के बातों के प्रति संदेह किया, वे पाप में गिर गए और परमेश्वर उनको बारिश से निकाल देता है। इसलिए जब भी ऐसा मौका आता है, हमें एक दूसरे से बात कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने कभी ये वीडियो में कई बार चर्चा भी किया है, पति पत्नी के जीवन का एक मूल सूत्र के बारे में। एक विद्वान का जो कथन है, कहता है एल, उसके बाद 4 टी कहता है। एल से क्या था, लव, यानी कि प्रेम। हमारे एक दूसरे के प्रति पति पत्नी के बीच प्रेम होना जरूरी है।
4 टी में से पहला टी से कहता है टाइम, एक दूसरे के लिए समय देना जरूरी हो जाता है, और ये क्वालिटी टाइम होना चाहिए, ऐसे कि आलतू पलतू नहीं, एक दूसरे के लिए समय नहीं। दूसरा टी से कहता है टॉक, कहता है बातचीत, आपसी बातचीत होना जरूरी है। किसी विषय पर यदि संदेह लग रहा हो, हमें बातचीत करके उसको निपटा लेना चाहिए। हम यदि बातचीत ना करें, संदेह बढ़ते जाएगा और हमारे बीच में दूरियां बढ़ते जाएंगे। तीसरा टी से कहता है ट्रस्ट, कहता है जो विश्वास, आज का जो अभी का जो पॉइंट है जिस पर हमने किया, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना जरूरी है। विश्वास ना रहे तो हमारा वैवाहिक जीवन ढीलापन पड़ने लगता है। और चौथा से कहता है टच, एक दूसरे के शरीर पर, पुरुष का स्त्री के और स्त्री का पुरुष के शरीर पर अधिकार रहता है, इसलिए उस अधिकार से उनको वंचित न करना है। जो भी हो, परंतु मैंने कई बार एक दंपति के बारे में मैंने उदाहरण दिया है। टाइटैनिक जहाज जो 100 साल पहले समुद्र में डूब गया, उस जहाज में डूबने वाला एक दंपति थे जिनका नाम इसिदोर और ईदा था, और ये दोनों 41 साल विवाह के बाद में व्यतीत कर चुके थे। लेकिन तब जब वहाँ डूबने जा रहा था, सबसे पहले बच्चों को और महिलाओं को लाइफ बोट्स में बचाया गया, क्योंकि लाइफ बोट की संख्या कम थी, इसलिए बच्चों महिलाओं को बचाने का उन्होंने सोचा। और इस कारण से इसिदोर ने अपने पत्नी ईदा को लाइफ बोट में चढ़ाकर उनको विदा करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा मेरा पति नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँ, वो यदि मर जाएंगे डूब के और मैं बच जाऊंगे, ये तो ठीक नहीं होगा, इसलिए वो नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। इसलिए कि पुरुषों को जाना नहीं था, महिलाओं को, बच्चों को जाना था। अपने जगह पर अपने नौकरानी को उन्होंने भेज दिया, और अंतिम समय एक दूसरे के साथ गले लगते हुए वे लोग समुद्र में उस जहाज के साथ में डूब के, देखिए एक दूसरे के प्रति कितना विश्वास था, एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण की भावना था। वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की भावना होना चाहिए। दूसरा जो आदर्श या गुण जो कहता है भला व्यवहार, सबों के साथ, जो भली पत्नी या आदर्श पत्नी है सबों के साथ भला व्यवहार करता है। और ये हर एज के, बच्चों के साथ खाली नहीं, जवानों के साथ खाली नहीं, अपने पति के साथ खाली नहीं, बुजुर्गों के साथ, सबों के साथ में यहाँ भला व्यवहार होना चाहिए। नौकरों के साथ में, दूसरों के साथ में, जहाँ जैसे हो। ऐसा नहीं कि हम बाइबल में एक दंपति को पाते हैं, इसहाक और रिबिका, इनके जो बेटे थे, देखिएगा बड़ा बेटे को इसहाक प्यार करता था और छोटा बेटा को रिबिका प्यार करती थी। इन दो परिवार में देखिए भेदभाव की भावना को दिखाई देता है, और इस कारण से दोनों बेटों में एक दूसरे को मार डालने की भावना उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार की भावना को अपने बच्चों में अवसर ना दे, सबों से समान व्यवहार करे, समान प्रेम करे। इसलिए मैंने कई बार चर्चा किया, 5 संबंध को हमेशा मेंटेन करना हमारे लिए अच्छा है। वो 5 संबंध में से पहला संबंध कहता है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। हम जब पाप काम करते हैं हमारा संबंध बिगड़ जाता है, जैसे आदम हव्वा ने पाप किया। इसलिए हमारे संबंध को सही करने के लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता, क्षमा मांगने, प्रभु के संगति में जीवन व्यतीत करने की। दूसरा जो है कहता है अपने जीवन साथी के साथ में, यानी पत्नी का पति के साथ में सही संबंध, क्योंकि उसके साथ जीवन भर रहना है। दूसरे संबंध तो छूट भी जाएगा, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर जो लाइफ टाइम तक रहना ही है, उसके साथ में तो हमारा संबंध सही होना जरूरी है। तीसरा जो संबंध है हमारे परिवार के प्रियों के साथ। चौथा जो संबंध है कहता है जिस समाज में रहते हैं, जिसके अगल बगल हमारे रहते हैं उनके साथ में। और पांचवा जो संबंध, जिस पेशे या बिजनेस से हम जुड़े हैं उसके साथ सही संबंध होना जरूरी। इसलिए व्यवहार जो है सबके साथ हमारा सही होना। तीसरा जो गुण या तो इनका आदर्श पत्नी का या भला पत्नी का गुण के बारे में पारिश्रमिता कहता है, यानी वो परिश्रमी होना चाहिए कहता है। उस प्रकार की जो 13 पद और 27 पद में ऐसा कहता है। और परिश्रम के क्रम में ये भी चर्चा करता है वो रात को उनका दिया बुझता नहीं है, यानी हम जब सब काम खत्म कर लेते हैं, सोने जाते हैं, तब बत्ती को बुझा देते हैं। ये स्वाभाविक रूप से होने लगता है, या डिम लाइट को हम जला कर रखते हैं। बत्ती न बुझना इसका मतलब है दिन रात उनका मेहनत जारी रखता है। किस रूप में रहता है वो तो नहीं पता, परंतु जो भी हो, परंतु उनका मेहनत दिन रात। और इस प्रकार की मेहनत है उनके जीवन में। हम बाइबल में एक महिला को हम देखने पाते हैं, रूथ, जो आदर्श या भली पत्नी का दर्जा उनको दिया गया, या आदर्श पत्नी का दर्जा भी दिया गया। जो भी कि उसका पति मर चुका था, जो भी कि वो ईश्वर को जानती नहीं थी, वो मोआबिन थी, इस्राएली नहीं थी, फिर भी अपने सास जो अकेली थी, विधवा थी, उसका साथ नहीं छोड़ा।
उनके साथ में उनके गांव घरों को लौट गए। उनके खाने के लिए कुछ नहीं था, दूसरे के खेतों में जाकर वो परिश्रम करने लगे और परिश्रम का फल एक दिन ऐसा आता है, बोआज उनसे विवाह कर लेता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उन्होंने खो दिया था। यीशु मसीह का जो वंशवाली हम देखने पाते, उस वंशवाली में रूथ का नाम भी आ जाता है। देखिए, ईश्वर के प्रति उन्होंने न केवल विश्वास दिखाया परंतु परिश्रम किया अपने और अपने सास के जीवन यापन के लिए। परिश्रमी हमेशा आदर सम्मान के योग्य होते हैं। मैं बचपन से जानते हूँ महिलाओं को जो सुबह सुबह उठ जाते हैं और अपने घर का काम को करते हैं। पुरुष क्या होता है, अपने ऑफिस का टाइम होकर चले जाएंगे, लेकिन जो महिला नौकरी ना भी करते हो, दिन रात उनका काम लगे रहता है। ऐसा लगता है लोग क्या करते हैं, परंतु उनका काम दिन रात चलते रहता है, पता नहीं चलता, परंतु बहुत सारे काम करते हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता, मेरे माँ सुबह उठ जाती थी 4 साढ़े 4 बजे और उठकर उन समय में रेडियो हुआ करता था। रेडियो में धार्मिक प्रोग्राम आया करता था, वो चला देती थी और अपने जो पकाने का काम होता था भोर से वो करने लगती थी। और मैं जब जगता मेरे को सुनाई देता माँ पका चुकी या पका रही होगी, और उन वचनों को मैं सुनते रहता बचपन से, जो माँ ने बाद में आपने मुझे अगुवाई के लिए इस्तेमाल किया, शिक्षा दिया। जो भी हो, परंतु उनको काम के माध्यम से हर एक महिला इस प्रकार के करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, हम परिश्रमी बने। जैसे खेती के लिए हाँ, या कोई पेड़ पौधों को हम लगाते हैं, यदि लगा के छोड़ देंगे तो उसका कोई फल सही मिलने वाला नहीं है। उसको टाइम देना होता है, परिश्रम करना होता है, तब अच्छा फल मिलता है। वैसा ही है, हमें रिश्तों को समय देना, परिश्रम करना बहुत जरूरी है। पति पत्नी के रिश्ते हो, बच्चों के साथ हो रिश्ते हो, दूसरों के साथ रिश्ते हो, परिश्रम जरूरी है और समय देना जरूरी हो जाता है। और ये परिश्रम के बारे में अभी अभी जैसे मैंने कहा, टाइटैनिक जहाज के एक व्यक्ति जो कि उस समय यात्रा पर था, वो भी अमेरिका का व्यक्ति था जिसका नाम बेंजामिन था। और ये व्यक्ति क्या करता है, अपने यात्रा के क्रम में जैसे जहाज डूबने लगा, उनको पता चला महिलाओं को बचाया जाना है, बच्चों को, इसलिए उन्होंने लग गया। इसलिए कि पुरुषों को चढ़ना नहीं है, जितना हो सके लोगों को लाइफ बोट में चढ़ाने लगा, उनको जो कुछ भी ड्रेस पहनाना था पहनाने लगा, उनका मदद किया आखिरी तक में। सब आखिरी लाइफ बोट भी जब जाने लगा, आपने एक नौकरानी थी, उनको उन्होंने कहा मेरी पत्नी से तुम लोग कह दो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन का बेस्ट काम आखिरी मोमेंट तक कर दिया है और मैं अब शांति से विदा हो सकता हूँ। यानी कि उन्होंने आखिरी समय तक अपने परिश्रम करना नहीं छोड़ा और बेस्ट उन्होंने दिया जो कुछ हो सकता था उनसे। हर एक व्यक्ति उनके समान सोचना चाहिए, महिलाओं के बारे में खाली नहीं, पुरुषों को, सबों को भी इस प्रकार का परिश्रमित होना चाहिए। परिश्रमी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, 2 वक्त का रोटी उनको प्राप्त हो ही जाएगा। चौथी विशेष बात जो कहता है, घर का अच्छा प्रबंधक, यानी कि घर का प्रबंध करना एक बहुत ही ये काम है, पेचीदा काम है, परंतु महिला इसको बेहतर ढंग से कर सकती है। इसलिए नीति वचन 14:1 पद में कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है, कहता है। आज का ये की वर्ष है, आप याद करें। मैं चाहूँगा कि हर एक महिला इस वचन को याद करें। नीति वचन 14 का पहला पद, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, यहाँ बुद्धि के द्वारा हमारा घर बनता है, डिजाइन घर बनता है आजकल, इसलिए कि बुद्धि उनके पास में है, परंतु मूढ़ स्त्री कहता है उसको अपने हाथों से ढा देती है। अपने परिवार का निर्माण जो है, बिल्डिंग घर की बात नहीं, अपने परिवार का निर्माण करने वाला वही है, उसको ढाने वाला वही है मुख्य रूप से। इस कारण से महिला को इसके प्रति सचेत होना चाहिए और घर का अच्छा प्रबंध, निर्माण करने वाला बनाने तरफ रहना चाहिए, ढाने वाला बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। वो पहला शिक्षक होते हैं बच्चों का, इसलिए उनका शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। साइकोलॉजिस्ट लोगों का ये कहना है, बचपन में बच्चों को जो कुछ भी शिक्षा दिया, अच्छा शिक्षा या बुरा शिक्षा, उसका 90% मरने तक उनके जहन में रहता है, दिमाग में रहता है और उनके व्यवहारिक जीवन में दिखाई देता है। इस कारण से हम यदि बचपन में ही उत्तम शिक्षा, उत्तम अगुवाई मार्गदर्शन कर चुके हैं, बुजुर्ग होने तक, मरने तक उनके जीवन में बना रहेगा। इसलिए महिला जो कि एक माँ होती है, उसका बहुत ही बेहतर कर्तव्य है, क्योंकि बचपन से उसके सीने में लगकर बच्चा बड़ा होने लगता है और उसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज होता है।
और ऐसे कई लोगों का जीवन को हम देखने पाते हैं। नेपोलियन का जीवन को देखिए, कहता है कि हाँ मुझे 100 माँ, ऐसे माँ, अच्छी माँ, शिक्षित माँ को दे दीजिए, मैं एक अच्छा देश को आप लोगों को दे दूंगा, ऐसा कहता है उस व्यक्ति। और कई जो बड़े बड़े लोग देखते हैं जीवन में, अपने माँ का प्रभाव को हम देखने पाते हैं उनके जीवन में। पांचवा बात जो कहता है जरूरतमंदों को सहायता करना, यानी दूसरों को सहायता करने की भावना एक आदर्श या पत्नी में होना चाहिए। इस प्रकार की बातों को कहता है। यीशु को जब देखिए, जब इस दुनिया में थे, जब लोगों को तकलीफ में देखता तरस से भर जाता था। यदि हम में यीशु का आत्मा है, हम भी दूसरों को देखकर तरस से जरूर भरेंगे। उसका आत्मा हमारे अंदर में नहीं है तो हम तरस से नहीं भरेंगे। इसलिए कहता है हम दूसरों को जो संभव हो, सबको सब चीज में मदद नहीं कर सकते, हमारे अंदर कैपेसिटी है। इसलिए हेल्प के बारे में कई बार हमने चर्चा किया है। हेल्प यानी सहायता, दूसरों को मदद करना, सहायता करना। ये 3 प्रकार से हो सकता है। फिजिकल हेल्प, जिसे किसी का काम करने में, सामान उठाने में, कुछ काम में मदद करते हैं, फिजिकल हेल्प, हम शारीरिक बल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या कहता है, मटेरियल हेल्प, चीज वस्तु के रूप में, पैसा कौड़ी के आकार में दूसरों का मदद करते हैं। जैसे कि कोविड के समय में, महामारी के समय में लोगों को खाना पीना, कपड़े इत्यादि दिया जाता था, उसी प्रकार का लोगों को यदि पैसों की जरूरत, पैसे में, ये मटेरियल हेल्प। तीसरा है कहता है स्पिरिचुअल हेल्प। इसके तहत में हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, अगुवाई करते हैं, आइडिया देते हैं, सलाह देते हैं, ताकि वो अपना ही उपाय निकाल लेते हैं। उस आइडिया के माध्यम से, उस सलाह के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा से अपने स्वयं का समाधान कर लेते हैं समस्याओं का, और आगे निकल जाते हैं जो समस्या में पड़े हैं उससे। इसलिए ये कहता है कि हमें उस प्रकार का दूसरों को मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कई महिला यीशु के समय भी देखिए, यीशु को काम में मदद किया। उन महिलाओं का लिस्ट भी है। उन महिलाओं में से एक महिला अंत तक बनी रही, उस महिला मरियम मगदलीन। आप देखिए, मगदला नगर की रहने वाले थी, उसमें से था दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने निकाला था। वो भी अपने पैसा देकर यीशु का सेवकाई में सहयोग देती थी। योअन्ना, सुसाना और कई महिला हैं, ये लोग भी उसी कैटेगरी के थे, ये लोग मदद करने वाले थे। परंतु मरियम मगदलीन को हम अंत तक देखने, क्रूस के निकट भी देखने पाते हैं। जब जी उठता है यीशु मसीह, पहला दर्शन उसी को प्राप्त होता है। देखिए, सहयोग उनके माध्यम से सेवकाई के लिए, यीशु का सेवकाई उन्होंने किया। इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम जिसको सकते हैं, जितना सकते हैं, सब कोई को सब कुछ हम मदद नहीं कर सकते। मैं एक माँ का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस सेवकाई के लिए, यानी कि परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए सहयोग राशि कम से कम दिया, जिसके माध्यम से मैंने इक्विपमेंट कम से कम स्टैंड सब और दूसरा जो इक्विपमेंट लगता है उसमें से मैंने उस खर्चा में से निकाला। और उस माँ का नाम लेने के लिए मैंने उनसे परमिशन नहीं लिया। लेकिन एक बात कहूँगा, ये राउल किला से हैं, जो परिवार से है, ये माँ मुझे जब चेक थमाए, मुझे तजुब लगा, जिसको मैं कुछ भी उम्मीद नहीं किया था, ना ही वैसा कभी कुछ बातचीत हुआ था, परंतु अपने इच्छा से उन्होंने जो सहयोग दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। उस माँ को परमेश्वर आशीष दे। हालांकि कई लोग मेरे जीवन में ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने सहयोग कई प्रकार से दिया है, उनका नाम मैं इस घड़ी लेना नहीं चाहूँगा। परंतु जो कुछ भी है, हम जिससे भी सहयोग कर सकते हैं, जो संभव है उसे करने के लिए हम पीछे न हटे। छठवें जो कहता है साहसी होती है, छठवां गुण जो होता है साहसी, पद 21 में कहता है। और हालांकि पुरुष लोग ताकतवर होते हैं, क्योंकि साइंस के अनुसार में पुरुषों का हड्डी महिलाओं के हड्डी से ज़्यादा मजबूत होता है। हालांकि आजकल एक्सरसाइज के माध्यम से महिलाओं का हड्डी भी पुरुषों से ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। परंतु एक बात है, शारीरिक रूप से पुरुष चाहे बलशाली हो, लेकिन साहस जो है, अंदरूनी साहस जो है, महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा होता है। ये ईश्वर ने उसमें कूट कूट कर भरा है। हम कई बार क्या होते हैं, शोषित होते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, हमारे प्रति हिंसा किया जाता है। महिला लोग जितना सह पाते हैं घर में, हम पुरुष होकर उतना सह नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे गुणों को इनमें भर दिया है। इसलिए अपने बेटा बेटियों के प्रति यदि जन पर बन जाए। बीते दिन में मध्य प्रदेश की घटना, एक बच्चा जो कि शौच के लिए गया हुआ था, जंगल के किनारे उनका घर था, एक बाघ आया और उनको झपट मारा। जैसे झपट मारा, माँ ने देखा तो उन्होंने दौड़ लगाया और उसके साथ में लड़ना शुरू कर दिया, जो भी कि उसको घायल कर दिया उस बाघ ने। लेकिन तो अपने बेटा को, जो 3 साल का बेटा था, उसको बचा लिया।
देखिए कहाँ से साहस उनको मिला। एक महिला होकर ऐसा कर सकती है, पुरुष होकर हम डरने लगते हैं, लेकिन तब देखिए उसका बेटा को मारने नहीं देते। जानवर लोग ऐसा भी करते हैं। अब देखिएगा उनके बच्चे को कोई यदि अटैक करता हो, उनको बचाने के लिए चाहे अपने प्राण दांव पर करना पड़े, ये लोग करते हैं। तो महिलाओं में, माताओं में इस प्रकार की परमेश्वर ने भर दिया है। वो गुण का हमें इस्तेमाल करना जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, ताकि वे आत्मिक रूप से भी बचाए जाएं। शारीरिक रूप से खाली बचाने की बात नहीं है, आत्मिक रूप से बचाए जाएं। उनके लिए ऐसा ही प्रयत्न करें साहस के साथ में। सातवां बात जो कहता है, कपड़े पहनने में शालीनता। जो कपड़े बीनती है, बेचती है इत्यादि चर्चा हम यहाँ पाते हैं। साथ ही साथ क्या कहते हैं, उनका कपड़ा जो पहनने का शालीनता दिखाई देता है। कपड़ा तान ढकने के लिए होता है। कपड़े का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि किसी को भड़काऊ दिखना और किसी को आकर्षित करना, ये नहीं होना चाहिए, परंतु ये हमारे कपड़े पहनना हमारे चरित्र को दर्शाता है। एक साइकोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर फ्रैंक बर्नियर, कहता है किसी व्यक्ति का कपड़े देखकर 10 सेकंड में हम पता लगा सकते हैं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। कपड़े के आकार, रंग और इत्यादि से हमें पता लग जाता है व्यक्ति का क्या कैसा कैरेक्टर है। इसलिए हमें शालीनता वाला कपड़ा पहनना अच्छा है, जो महिला के जीवन में यहाँ दिखाई देता है। 8वें बात का आता है, बुद्धि की बात बोलती है। यानी कि जो बुद्धि की बात है परमेश्वर देता है। इसलिए आपके मेरे पास बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का स्रोत तो परमेश्वर है। याकूब 1:5 में कहता है जिसको बुद्धि घटे परमेश्वर से मांगे कहता है। और नीति वचन 1:7 और 9:10 में कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है कहता है। यानी से ईश्वर का भय माने, उससे ही मांगे, वो हमें बुद्धि देगा जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे काम में और अन्य अन्य चीज़ों में। देखिए जब बुद्धि से बोलते हैं तो बच्चों को कैसे बोलना है, बड़ों को कैसे बोलना है, दूसरों के सभा में कैसे बोलना है, ये हम सीख जाते हैं। हमारे बातों के अंदर किसी को ठोकर ठेस नहीं लगता है, परंतु हम यदि बुद्धि से बात नहीं करेंगे किसी को भी हमारे बातों से ठोकर लग सकता है, ठेस लग सकता है। और यदि हम चुभन भरी बात करते हैं, नीति वचन में तो कहता है झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा जंगल में रहना, छात में रहना, घर के कोने में रहना, इस प्रकार की बातों को चर्चा करता है। और इस प्रकार के बातों का शिकार एक व्यक्ति होता है। सोक्रेटिस के बारे में आपने सुना होगा, एक दार्शनिक था, बहुत विद्वान व्यक्ति था, वर्ल्ड फेमस व्यक्ति है, लेकिन उसके धर्म पत्नी का बात इतने तीखी होता था, चुभने वाला होता था कि वो घर में रहना नहीं चाहता था। उसके पत्नी ने गुस्से में एक दिन क्या किया, गर्म वाला पानी को उसके सिर में डाल दिया। इस कारण से उसका सिर का बाल भी झड़ा हुआ दिखाई देता है। जो भी हो, परंतु उसके बातों को ऐसा लगता था कि उनको चाकू से या तलवार से उनको बेधा जा रहा है, ऐसा उनको महसूस होता था। आज आपको मुझे भी हो सकता है। ऐसे बातों को ना बोले जिससे कि दूसरों को ठेस लगे। हम यदि ऐसे बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं तो दूसरों को क्यों बोले। कई लोग तो ऐसे बातों को सुनकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए हम जब भी बोलते हैं बुद्धि के साथ बोले, कब क्या, कितना, कब कैसा बोलना चाहिए, उन बातों को सोच समझ कर। 9वीं बात कहता है यहोवा का भय मानना। और ये जो महिला होगी आदर्श महिला, यहोवा का भय मानने वाली महिला। यहोवा का भय मानने ईश्वर का आज्ञाकारी होती है। यहोवा का भय मानने वाले ईश्वर का आराधना करने वाली महिला, यहोवा का भय मानने वाले ईश्वरीय गिरजा आराधना, विनती, प्रार्थना में लगे रहने वाली महिला होती है। और इस प्रकार की हमारे जीवन में होना चाहिए कहता है। हालांकि अधिकतर महिलाओं के जीवन में देखने पाते हैं विनती, प्रार्थना, गिरजा, आना में लोग लगे रहते हैं। हालांकि आंतरिक रूप से क्या है हम नहीं जानते, वही लोग जानते हैं। परंतु हमें बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि महिलाएं ज़्यादा प्रभु के प्रति भय मानकर जीवन व्यतीत करने वाले होती है, ऐसा हमें लगता है। जो भी हो, आप जैसा भी हो, परंतु हम आज के वचन के द्वारा यही शिक्षा दे रहे, प्रभु का भय माने। हम प्रभु के शरण में जब आते हैं, प्रभु आपके मेरे ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे बेटा बेटी हमारे शरण में रहते हैं, वो मांगे ना मांगे, हमें ज़रूरत उनका महसूस होता है, हम उनके लिए जुगाड़ करते हैं। खाना पीना, कपड़े लता, पहनना ओढ़ना, स्कूल फी इत्यादि जो कुछ भी ज़रूरत है, वो ना भी बोले हमें ज़रूरत है उनके ज़रूरतों को पूरा करना। वैसे हम प्रभु के शरण में जब आते हैं, प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए हमें प्रभु का भय मानना, उसके शरण में रहना बहुत ही ज़रूरी है।
और आखिरी में मैं चर्चा करूंगा, हालांकि और कई सारे गुण की बात है परंतु 10 बातों पर हम चर्चा करना। आखिरी में कहता है, बच्चों से प्रशंसा पाने वाले, उसके बच्चे भी सुबह उठकर अपने माँ की प्रशंसा, उसके पति भी उसके प्रशंसा करने, ऐसा कहता है। तो बच्चों से प्रशंसा हम कब पाएंगे? जब हम उनसे अपना प्रेम दिखाएंगे, जब उनके लिए आदर्शमय जीवन को व्यतीत करेंगे, तब बच्चे हमारी प्रशंसा करेंगे। हम यदि वैसा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, हमारा प्रशंसा क्या होगा? उल्टा हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें होंगी और हमें खराब लगेगा सुनने के बाद में। और कई लोग अपने बच्चों के लिए समय नहीं देते हैं, उनके बातों को सुनना, उनके दुख दर्द को जानना, पहचानना, महसूस करना नहीं जानते हैं। और ऐसा करने से बच्चे हमसे दूर होते जाएंगे। उनके लिए समय निकालें, उनके लिए समय दें, उनके समस्याओं को सुनें, उनकी ज़रूरतों को सुनें, पूरा करें। ना तो हम कई बार क्या होते हैं, सोशल मीडिया आजकल टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं और अपने बच्चों का भावनाओं को समझने का कोशिश नहीं करते हैं, उनके छुपा गुण को हम लोग देखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तब तो बच्चे लोग हमारा प्रशंसा नहीं करेंगे। एक सम्राट था, नेरो सम्राट के बारे में आपने सुना होगा। और ये सम्राट का जीवन को हम देखने पाते हैं। उसके माताजी ने क्या किया, उसके पिताजी को अपने ही हाथों से, हालांकि ये कहा जाता है कि जहर देकर उनको मार डालता है, जब ये नेरो 2 साल का था उसी समय। और क्या क्या, एक सम्राट से इन्होंने शादी कर लिया, क्लाउडियस से शादी कर लिया। और जो भी शादी किया उसके बाद में ये जो नेरो था उसको उन राजा ने अडॉप्ट कर लिया। अपना बेटा स्वयं का नहीं था परंतु उन्होंने अडॉप्ट किया एक अपना बेटा के रूप में और उनको राजा बनाना चाहा। लेकिन राजा बनाएगा तब जब वो बड़ा हो जाएगा, रब राजा मारेगा। लेकिन उसके माँ नहीं चाहती थी, वो पहले ही राजा बनाना चाहती थी। इसलिए जिससे वो विवाह किया था राजा को, उन्होंने मशरूम में जहर मिलाकर उनको मार डाला। कहा जाता है उसकी और एक पत्नी थी, उसको भी उन्होंने चुपचाप से जहर देकर मार डाला। उस पत्नी का एक बेटा भी था 13 साल का। उस समय नेरो 16-17 साल का था। यानी कि दूसरे पत्नी का बेटा 13 साल का, वो कहीं राजा ना बन जाए, इसलिए उसको भी जहर देकर उन्होंने मार डाला। इतना हुआ, उसके बाद में इनको राजा बना ही दिया। राजा बनाने के बाद भी अपने बेटा जो नेरो पर, उसके माँ का नाम अग्रिपिनी था, उन्होंने उसके ऊपर में भी दबाव डाला। वो कैसे राज करना है, क्या करना है, वो उनके अनुसार में होता था। राजा काफ़ी दिन तो सहा, बाद में क्या किया, गुस्सा हो गया, अपने माँ को ही मार डालने को उन्होंने प्रयत्न किया। और उन्होंने कहा एक टापू के जगह में क्या किया, एक भोज का आयोजन किया, अपने माँ को निमंत्रण दिया, सैनिकों से कहा मेरे माँ को लेते आइए अपने एक ऐसे जगह पर। तो उन्होंने एक डोंगा में उनको लेते गए। नौका में जब ले रहे थे, नौका में जानबूझकर छेद कर दिया गया था पहले से। जैसे ही आगे बढ़ने लगे, नौका में पानी भरने लगा। जैसे ही पानी भरने लगा, सैनिक लोग नौका डूबने का खतरा देखकर नौका से छलांग लगाकर तैरकर बाहर निकल आए और उनके माँ को उस नौका में डूबते हुए मारने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, जिस माँ ने अपने बेटे के लिए इस प्रकार की करतूतों को किया, दूसरों का, अपने पति का, यानी उसके नेरो का पिताजी को भी, उनके अपना उस पति को भी, उनके और प्रियों को भी उन्होंने मार डाला, उसका प्रशंसा कौन करे? उसका बेटा ही स्वयं उसको मार डालने का प्रयत्न नहीं। इस प्रकार की बातों को हम ना करें। इसहाक और रिबिका का घटना को भी हमने अभी चर्चा किया है, उस प्रकार ना करें। हम भला काम करेंगे, सबों को द्वारा हम भले, यानी हम प्यार देंगे, प्यार बांटेंगे तो प्यार हमें रिटर्न में मिलने वाला है। हम नफरत बांटेंगे तो रिटर्न में यानी प्रत्युत्तर में हमें नफरत ही मिलने वाला है। इसलिए महिला दिवस के अवसर पर सभी महिला एक आदर्श माँ के रूप में, आदर्श पत्नी के रूप में, आदर्श बहन के रूप में समाज में, कलिसिया में, देश में अपना स्थान को, अपने कर्तव्यों को निभाए, ताकि हमारा परिवार सुंदर होगा, हमारे कलिसिया सुंदर होगा, हमारे देश सुंदर होगा और प्रभु की महिमा होगा। इसलिए ये लोग अनमोल है कहता है, मूंगों से बढ़कर है कहता है। मूंगे जो होते समुद्र में खोजा जाता है और ये सोना चांदी से ज़्यादा बढ़कर मूल्यवान समझा जाता है। लेकिन एक आदर्श महिला इससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। हम कल्पना कर सकते हैं ये कितना मूल्यवान है। इसलिए शुभकामना के साथ में हम आज के वचन को समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबों का अधिक आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं का जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के नाम से चंगाई दे।
जो लोग पिता परमेश्वर विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।